अधिकार मांगते, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दोस्तों, ये तस्वीरें दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक में छात्रों और युवाओं के गुस्से की भरी हुई हैं। फिर वो अल्मोड़ा का अनशन हो या फिर उत्तरकाशी के सड़क पर उतरे छात्रों का प्रदर्शन। लेकिन दोस्तों, पेपर लीक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा। इसी मुद्दे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा राजनीतिक हमला। सीएम धामी ने कहा, अगर आंदोलन सिर्फ छात्रों की आवाज होता तो बात अलग थी, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है उससे साफ लगता है कि छात्रों की आड़ में राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग युवाओं की भावनाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सुन लीजिए। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल ख़राब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को किया है। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि छात्रों की बात थी तो उसमें बीच में आकर जो है इस प्रकार का अराजक माहौल बनाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये विशुद्ध रूप से एक बड़ी सोची समझी साजिश। दोस्तों, एक तरफ छात्रों के इस प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने इस फैसले का स्वागत किया कि यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि देश के लाखों मेहनती युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का संकल्प बताया। धामी कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक के मामलों का तेजी से निपटारा होगा, दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एक्स पोस्ट में क्या है? पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोषियों को जल्द सजा का रोड मैप, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा पर जोर,
यहां दोस्तों मैं आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्रतिक्रिया दिखाना चाहता हूं। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा गया, देश के युवाओं के हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक्स पोस्ट है जो छात्रों के इस गुस्से पर आया है या पेपर लीक पर आया है। लेकिन छात्र तो देश के शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं उनकी व्यवस्था उनकी ठीक रही। लेकिन इधर दोस्तों प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य में पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। वो बात अलग है कि जब मैं खबर बता रहा हूं उससे कुछ घंटे पहले ही देहरादून के एक कॉलेज का पेपर लीक हुआ, 2 परीक्षाएं रद्द हो गई। दोस्तों, सीएम धामी के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। प्रदेश में निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार लाभार्थियों के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने, और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल, उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। तो युवा उस दिशा में आगे जाएंगे। हम युवाओं से संवाद भी करेंगे। युवाओं को क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सही दिशा देने के लिए सबको काम करना चाहिए, और युवाओं को आगे करके राजनीतिक माहौल बनाकर केवल देश में अस्थिरता पैदा करने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको जनता भली भांति देख रही है। दोस्तों, पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, ये सियासत का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है। हम देख रहे हैं एक तरफ विपक्ष और छात्र संगठन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार आंदोलन की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, खासकर उत्तराखंड की सरकार। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून पेपर लीक माफिया पर लगाम लगा पाएंगे? क्योंकि उत्तराखंड में ये सब चीजें पहले से चल रही हैं, लेकिन उन सब के बावजूद एक पेपर हाल में ही लीक हो गया। एक नहीं बल्कि दो पेपर रद्द हुए। फिर युवाओं के भविष्य पर सियासत का संग्राम ये कहां जाकर थमने वाला है? युवाओं का गुस्सा कहां जाकर रुकने वाला है? आखिर क्यों यहां पर 2 तस्वीरें दिखती हैं, सरकार की मंशा साफ और स्पष्ट फास्ट ट्रैक वाली, और युवा सड़क पर आक्रोश और सवालों के साथ? क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए दीजिएगा अपनी राय, बताइएगा दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देख पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अपना अधिकार मांगते